खुद माते समाजितो में शरणं किमस्ति गुरु कृपालो कृपया देवा विश्वेशपादामुद निर्धनोगा विश्वेशपादामुद निर्धनोगा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनमशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिधीशु परात्परं मायावीतं निर्विकल्पं ज्ञानज्योतिर्वागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य कहूँ सत्य के समान नहीं धर्म कोई, एक सत्य छोड़ सब वाणिया व्यापार है। सत्य कहूँ सत्य के समान नहीं धर्म कोई, एक सत्य छोड़ सब वाणिया व्यापार है। सत्य के आधार सब सूर्य चंद्र तारागण, सत्य के आधार यह सकल संसार है। सत्य के आधार सूर्य चंद्र और तारागण, सत्य के आधार यह सकल संसार है। सत्य के लिए सब योग करे यज्ञ करे, सत्य के लिए सब कर्म आधार है। कहत कबीर एक सत्य ही समूह पाठ, सत्य के समान नहीं कोई परमधार है। परम वंदनीय सृष्टि संता भक्ता पूज्यपाद सद्गुरु विभुदानंद महाराज, परम वंदनीय प्रातस्मरणीय परम संत सद्गुरु माताजी साहब, साधक वृंद, भक्त मंडल, बापी के सेवकगण, बड़ी महोदयों, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों, अपन वार्षिक सत्संग के उपलक्ष्य में 13 दिन के लिए अखंड सत्संग का स्वरूप लेकर रात दिन जागृत होकर बैठे रहते हैं और उसी को परिपूर्ण करने के लिए आप सब आज से आए हुए हैं। साल भर में कितने ही कृत्य आपसे हमसे दुष्टता वाले बने होंगे, कितने कृत्य सुगमता वाले बने होंगे, कितने काम धार्मिक बने होंगे, कितने काम पापात्माओं के बने होंगे, इस तरह कितने ही काम साल भर में बने होंगे। शुद्धम अशुद्धम निर्मलम, शुद्ध भी अशुद्ध भी निर्मल भी, इस तरह के जीव से कर्म बनते हैं। क्यों कि जीव अपने प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार संगठित होता है, उसके अनुसार चलता है।
उसके जीवन का नियम प्रारब्ध कर्मों के अनुकूल ही होता है। इससे उसे बुरे भले, सत्य असत्य, अनुकूल प्रतिकूल ये सब कर्म बनते हैं। कोई कहे मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा, लेकिन प्रारब्ध आपको वशीभूत करके ये सब कराना, ये सब कर्म कराता है और कर्मों के अंदर में डुबकी भी भरवाता है। उन सब का शोधन करने के लिए जाने अजाने बने हुए प्रारब्ध कर्मों की तीव्रता से बने हुए इन कर्मों से अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए, वो सारा मोह विक्षेप आवरण उतारने के लिए हम साल भर या बाप जी के कर्मों में आके और एक ऐसी संभावना रखते हैं, एक मन में ऐसा दृढ़ भाव होता है कि इन महापुरुषों के चरणारविंद की शरणागति में इनके आश्रित बन के और इनके गुलाम बन के थोड़ा सा नाम उसका पान करेंगे तो कर्मों के बाद की क्या ताकत है, वो सब के सब भस्मीभूत हो जाएंगे और हम 13 दिन में शुद्ध बुद्ध बन के फिर घर को जाएंगे। आपने 13 दिन में यहाँ नाम का स्मरण कर करके नाम के क्षेत्र में लौट के अपना अंतर बाहर दोनों प्रकार का सारा जीवन उनको अर्पण किया होगा तो जरूर घर में खजाना लेके जाएंगे। इसी तरह से रात बिता दी हो, इसी तरह से दिन बिता दिया हो, लक्ष्य नहीं लिया हो, संपूर्णपणे साचेत नहीं बने हो, तो फिर वो घर जाकर फल जाएगा। निश्चित बात है, जहाँ जैसा वातावरण है उस वातावरण में आप अपने आप को उस वातावरण में अपने आप को प्लावित करिए, भिगोइए, उस वातावरण के अनुकूल अपना जीवन 15 दिन के लिए बिताने के लिए तैयार होइए। उस वातावरण का सारा दिव्य भाव हमारे अंदर उतरे, इस भाव से परिपुष्ट होकर बैठिए तो निश्चित ही वो सारा भाव आप में उतरता। उन पर बात हुई थी, सुमरन करते करते आप बाहर निकलिए, सुमरन करते करते आप कोई काम के लिए जाइए, सुमरन करते करते वापिस आइए, सुमरन करते करते सो जाइए, सुमरन करते करते उठ जाइए, तो सुमरन करते करते व्यवहारिक काम को कीजिए तो सब भक्ति है। जब हम सुमरन चूक जाते हैं, फिर घर के कार्य में लग जाते हैं तो भक्ति से विमुख होते हैं। भक्ति उसी का नाम है, अपने इष्ट देव का सुमरन करते करते अपने इष्ट देव की रूप वाणी में संलग्न होते होते इसमें डूबते डूबते सारे कर्म करेंगे तो वो कर्म भक्ति के लिए जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, स्नान करने को जाते थे तो उसको परमात्मा भक्ति गिनता था। सूरदास जब जा रहा तो मेरे लिए जा रहा है, मेरे नाम का स्मरण करते करते सूरदास जा रहा तो मेरे लिए जा रहा है। वो नाता तो ऐसा नहीं कहता मैं नहा रहा हूँ, यमुना में कूदता है तो कहता है कि हे परमात्मा, तुम्हारा दिया हुआ शरीर देखिए मैला कुचैला न हो जाए तो तुम्हारे द्वारा दी गई दात इसको भी साफ कर रहा हूँ, शुद्ध कर रहा हूँ। परमात्मा लिखते रहते इसने भक्ति की, नाम लेते रहते तो लिख दिया इतनी भक्ति की। स्नान भी किया तो शरीर अपना नहीं मान के परमात्मा तुम्हारे द्वारा दी गई है मेरे को संपत्ति, इसको मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। आपने दिया है इसे शुद्ध बुद्ध बना के, इसका मैल बाहर का उतार के जब आपके चरणों में आऊंगे तो आप अंदर प्रवेश करके मेरा अंदर का मैल उतारेंगे। सूर्यदास जी के सब कार्यों को परमात्मा ने भक्ति मानी। सूर्यदास जी भजन बोलते थे, उस समय परमात्मा में लीन बन के और जब उनके गुणगान गाते थे तो अद्वितीय शब्द निकलते थे। सूरदास को नहीं मालूम था कि उसे क्या शब्द निकलते हैं। भक्त लोग बैठे बैठे नोट किया करते थे, वो भजन बन जाते थे। इसी तरह आप भी कोई कार्य करें तो उसको परमात्मा का कार्य समझिए। नाते नाते भक्ति करो ना कि मैं परमात्मा के लिए शरीर को स्वच्छ रखूं, व्यवहार में भक्ति करना हो ऐसा करो। मैं परमात्मा के दिए शरीर इंद्रिय को बिगाड़ूंगा नहीं, परमात्मा के लिए भी है, इनकी सेवा में लगाऊंगा, किसी के भले में काम लूंगा, किसी दिन इनको उठाऊंगा हाथों से, मैं संसार के कार्य में हाथ कार्य नहीं करूंगा। मैं परमात्मा के दिए हुए हाथ में इनको गाला कैसे करूं, इनसे किसी गिरे हुए पड़े हुए दिन इनको उठाऊंगा, मेरी आंखों से किसी दीन पृथ्वी को देख के प्रेम के दो आंसू बहाऊंगा।
मेरे कदमों से हे परमात्मा तुझे चीर के चिल्लाते प्राणी के तुमको दूर करने के लिए मैं दौड़ूंगा। आपके द्वारा दी गई इंद्रियों को मैं बिगाड़ूंगा नहीं, आपके द्वारा दी गई इंद्रियों को मैं सुदृढ़ रखूंगा। भक्ति है ये। अगर आप कुछ भी नहीं करें, मंदिर मस्जिद में नहीं जाए, परमात्मा की दी गई इंद्रियों को शुभ कार्य में लगाते जाइए और परमात्मा की दी हुई है ये मैल न हो जाए, गंदी न हो जाए, इंद्रिया अपने घाट पे न बैठ जाए। इंद्रियों का घाट माया का घाट है। अगर आप इंद्रियों के भोग में दौड़ रहे हैं तो परमात्मा के विरोधी है, तो कभी भी भक्ति मार्ग में आपका 2 कदम आगे बढ़ना बनेगा नहीं। इसलिए कि उसके द्वारा दिए गए कदमों का बहुत उपयोग कर रहे हैं आप। सारा संसार सारा विश्व परमात्मा का है। परमात्मा मैं समझ के और उस विश्व के हर कण को, विश्व के हर पात्र को, विश्व की हर घटना को मैं परमात्मा की घटना समझ के आप चले जाते तो मानिए मैं परमात्मा के लिए चला जाता हूँ। मैं परमात्मा आज्ञा देता है कि तुम उस नाम में जा, मेरे नाम का प्रभाव दुनिया को समझाना, सत्संग बनाना, सत्संग बताना, सत्संग में सबको भिगोना। परमात्मा नहीं जा। कबीर साहब ने फरमाया मैंने कभी यात्रा नहीं की, मैं जहां जहां जाता हूं तो मेरा सदगुरु शीतलों का धनी उसको परिक्रमा मानता है, यात्रा मानता है कि ये किसी के भले के लिए जा रहा है अपने 2 पैरों से, तो ये यात्रा में नहीं जा रहा है, मेरी प्रदक्षिणा कर रहा है। मंदिर में जाके आप प्रदक्षिणा करेंगे, 3 4 5 प्रदक्षिणा करके घर चले जाएंगे। रास्ते में कोई गाय मरणासन दशा में पड़ी हुई है, मुंह से झाग निकलते हैं, वहां 2 मिनट खड़े नहीं रहे, वहां के आंसू नहीं गिराए, वहां कौवे को चौंच मारते हुए नहीं बचाया तो मंदिर में धूल चाट दिया, मंदिर नहीं गए। खाली पूर्ण कर्म को निभाना मंदिर थोड़ी होता है। रामकृष्ण परमहंस सवेरे 4 बजे उठ के डुबरी नदी में स्नान करके आते थे, फिर माता जी की सेवा पूजा करते, कालिका जी रोज का नियम था। 4 बजे उठते जब गए तो आधे रास्ते में गाय को देखा, महाराज संदशा में 4-5 कुत्ते खड़े। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि गाय तो कभी भस्म हो जाएगी, कुत्ते इससे मार डालेंगे, इस गाय को मरना संदशा में छोड़ के जाओ कैसे? उस गाय को सहलाते रहे। दिन उग जाएगा जब लोग बाग रास्ते में स्नान करने को उगली में आने लग जाएंगे, तब तो मैं छोड़ दूंगा इसको, फिर उसके बाद तो दुनिया आने जाने लग जाएगी तो कोई दया करेगा कि तुम भगाएंगे। 4 बजे से 6 बजे तक कुत्तों को भगाते रहे, गाय को सहलाते रहे और अपने स्त्री को याद करते रहे कि तुम्हारी दी हुई गाय है, तुम्हारा प्राणी है परमात्मा, तुम्हारे प्राणी की दुर्दशा को करके मैं कैसे सहन करूंगा? 6 बज गए, 6 बजे तो आरती होनी चाहिए, कोई दूसरा रामकृष्ण परमहंस आके आरती उतार रहा है, काली माँ की विवेकानंद खड़े हैं और भी 17 चेले खड़े हैं, आरती हो रही है, आरती पूरी हो गई, स्तुति बोल दी गई, उसके बाद में सब अपने अपने ठिकाने जा रहे थे। तो आने के बाद दौड़ते रामकृष्ण परमहंस आए, देर हो गई तो उन्होंने कहा ये कहां से रोड से आ रही है, बात है हमें तो शांति से आरती आपने उतारी, उसके बाद आप शांति से आरती उतार के मंदिर से बाहर निकल के उधर जाते रहे और फिर वो आपको पसीना पसीना हुआ, फिर ऐसा दौड़ के आए, वो क्या कारण है? ना भैया मुझे देर हो गई थी, मैं परमात्मा भी काम करने बैठा रहा, देर हो गई इसलिए मुझे माफ कीजिए, आरती उतार के आरती हो गई, आरती तो अपने उतारेंगे। परमात्मा के हर कार्य को अपना काम समझ के उसकी पूर्ति में लगे तो भक्ति है। भक्ति के सिर में सिंह कभी नहीं होते, कि सिर में सिंह हो गए तो वो भगत कहलाता है, इसका नाम भक्ति है। आपके सब कार्य को परमात्मा करेगा, क्योंकि आप परमात्मा की ड्यूटी कर रहे हैं, तो परमात्मा आपकी ड्यूटी निभाता है। जहां जहां जाऊं उसको परिक्रमा, कवि साहब कहते धर्मदास मैं जहां जहां जाता हूं उसको परमात्मा सदगुरु सतलों का धड़ी वहां बैठे बैठे इसको परिक्रमा मानता है। देखो कवि साहब परिक्रमा कर रहे हैं, वो उसके लिए जा रहे हैं, उस परमात्मा की स्मृति में जा रहे हैं, उसको याद करते करते जा रहे हैं, उसको परमात्मा हर कार्य को अपनी परीक्षा मानता है। जहां जहां परीक्षा, जहां जहां जाओ सो परीक्षण,
जो कुछ करूं सो पूजा हो, मैं कुछ भी करता हूँ ना धर्मदास, मेरा सब कुछ तो पूजा मानता है कि कभी सब ये पूजा कर रहे हैं, मूर्ति को उठा रहे हैं तो उसका पूजा है ना, बनाया हुआ पूजा है उसकी। मूर्ति को स्नान कराते हैं तो परमात्मा के लिए एक पात्र को स्नान कराते हैं, परमात्मा का निर्माण किया हुआ एक पूजा, उसको स्नान कराते हैं, पूजा है। उसी घाव पे पट्टी बांधते हैं, उसको स्नान करा के कपड़े पहनाते हैं। परमात्मा सब पूजा मानता है क्योंकि उसके बनाए गए एक पात्र को आप शुद्ध बुद्ध बना रहे हैं। जहाँ जहाँ जाओ सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा हो, गिरह उजाड़ एक समझानो, भाव मिटाओ दूजा हो, जहाँ जहाँ जाऊं सो परिक्रमा। आप कहीं भी जाइए उसके नाम को स्मरण करते करते उस मय बन के जिसकी वृत्ति उसमें लगी है। कल बात हुई थी, विश्व पिता मैंने कहा पांडवों, मेरी चित्त की वृत्ति को मैंने कहीं जाने नहीं दिया, मैंने मेरी चित्त की वृत्ति को मेरे परमात्मा में लगाए रखा। उस परमात्मा का चेतन मेरे दर्शन लग गया चेहरे पर, जिसे तुमको चंद्रमा हुआ दिखता है, चंद्रमा तो नहीं होगा मेरे चेहरे पर, फिर मैं जिस मालिक के ध्यान में, जिस मालिक की याद में तल्लीन रहता हूँ, सिर्फ बिल्कुल लगाए रखता हूँ, कभी तोड़ता नहीं। उस परमात्मा के ध्यान से चेतन ही उतरता है, वो चेतन ने उतर के मेरे चेहरे पर टिक जाता है, इसे प्रकाश दिखता है। यीशु पिता मेरे चेहरे पर प्रकाश था तो आपको किसने आपको मना किया कि चेहरे पर प्रकाश नहीं दिखाइए? आप भी रात को बैठिए ध्यान में, उस तरफ के जगदीश्वर को, सतगुरु महाराज को याद करिए, जिन्होंने आपकी डोरी सतगुरु के घर के साथ छोड़ी है, जिन्होंने आपको सीढ़ी बताई है, उसके साथ मिल जाइए। रात भर नहीं तो 2 घंटे में कम से कम बैठो, गुरु के लाभ हो। रात भर बैठने वाला तो कोई अलग ही पात्र होता है, जो अपने आप को परमात्मा का गुलाम समझता, गुलाम। अर्धरात्रि कोई जागे है, सुना जात गुलाम, कोई खानदानी गुलाम, बड़े घर का गुलाम, कोई माँ का सपूत, कोई प्रभु का प्यारा, कोई तुम्हारी पंजाला दास, वो कोई रात को 2 बजे, नहीं तो 12 बजे, 1 बजे, अर्धरात्रि, आधी रात में कपड़े को अर्धरात्रि में भरपूर नींद रहते हैं। अर्धरात्रि कोई जागे है, खाना जाग गुलाम, कल दिन हो गए सब लेट है, राम राम कहना, राम राम बोल के सवेरे सिद्धू की तिल को लगा के बड़े लकड़ी डाल के वो मारा हाथ में लेके बैठ जाएगा भगत बन के, तो परमात्मा गुलाम नहीं, जगत का गुलाम है, संसार से वाहवाही चाहता है। अरे भगवत जी आपके गले में तो माला डली हुई है, आपके कपाल में तिलक लगा हुआ है, पर आप तो बिल्कुल मस्त होके आपके बंधन में बैठे हो, आप तो परमात्मा के भजन में। अरे भाई 3 बजे से बैठा हूँ, 3 बजे तेरा बाप नहीं बैठा है, क्यों दुनिया को ठगने के लिए ढोंग बनाते हैं जी? जानबूझ के भगत बनोगे तो उसकी जिंदगी में कभी भला नहीं है, कभी परमात्मा नजर नहीं आएंगे, कभी चौरासी नहीं छूटेगी, भूल जाते हैं, प्रक्रिया बार बार करनी पड़ेगी। भूखी मत बनी, नहीं बनता तो माफी मांगिए, जगत का प्रपंच प्राणी हो, भजन नहीं बनता मेरे से। एक गुरु भाई, एक गुरु भक्त, आप दया करके परमात्मा से प्रार्थना करो ना भाग्य से कि आपकी तरह से मेरा भी ध्यान लगे, आपकी तरह से मैं भी रात को उठूं। आपके बाबा कहते थे, जो कोई आपसे बड़ा सत्संगी जो रात को उठता बैठता हो, थोड़ा परमात्मा तल्लीन रहता हो, जगत में से थोड़ा सा किनारा करके अलग चलता हो, उसका संग करना। हम लोग उस समय माधव दास जी मास्टर थे, व्यक्ति बाबी मिली नौकरी के लिए, तो बाबी की नौकरी करते हो सब बोलते थे। हम लोग कभी कभी घर में जाते तो मैं जाके देखूं और अकेले बैठे हो, शांति में अकेले बैठे हो, उनकी को अपने घर का काम करती हो, कभी खुला के दरवाजा बनवाने तो बैठे के बाद अलग से बैठा है, दिन में उनके बाप का, रात में उनके बाप की। कभी वो आदमी ढीला नहीं, और बोला करते थे, जो कोई सत्संगी आपसे ज्यादा भक्ति में, लीला में, साधना में आपसे ज्यादा लगा रहता है परमात्मा के साथ, तो आप उसका संग करिए। उसके संग से उसके आसपास बिखरी हुई दिव्यताएं आपके अंदर प्रवेश करेगी।
बार बार अपने से बड़े गुरु भाई के पास बार बार जाइए, उसका मान सम्मान करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनके बोल की कदर कीजिए। हमारा काम हुआ उनको गधे दो तो गधे को बाप बनाते सब कहते हैं। जैसे गधे को बाप बनाने में शर्म नहीं आती, इसी तरह से अपने आप को गुरु बना दो, कथा समझ के और गर्ज करके भक्ति करिए। गरजो थैने गुरु को भजिए, नरसिंह मेहता कहता है भक्तों, अगर भक्ति करने तो गरजू करके करो कि मेरी गरज है, मेरी गरज है, लड़की की शादी करना है, पूरा होता चाहिए, कथा हो जाता है। गरजो बन के गुरु को भजिए, उनके भजनों का करिए मोल जी, उनके भजनों का मोल करो। हीरा पन्ना माणिक मोती से भी कीमती वचन है गुरु के, और गरजू बन के करो। गरजू का काम नहीं होता तब तो उसके दरवाजे पड़ा रहता है, उसका गरज बराबर पूरी हो जाती है, गरज सर गई तो घर जाता है। इसी तरह गुरु भक्ति करना तो गरजू बन के करिए, मेरी गरज कब पूरी होगी, मेरी गरज कब पूरी होगी। मैं गधा हूँ आपके दरवाजे का, अब सरस मालिक हो। गरजू गधे को बाप बनाता है, ऐसी खावत है मारा। गरजू होके गुरु को भजिए, उनके वचन का करिए मोल जी, उसकी कीमत करो। इतना दिव्य महात्मा, इतना दिव्य महापुरुष, उनको ऐसे दिवंगत महात्मा, ऐसे उनको वचन हीरा पन्ना माणिक मोती जैसे उनको वचन दिए, ऐसे उपदेश दिए कि कोई कीमत नहीं। अपनी गरज की दुआ से मेरी छूटे, इस बार छूट जाए बाबा कौन चक्कर मारे, किसी गरज रख के गुरु जी को बचिए, ये गरज यही पूरी होगी। और ब्रह्मा का भाव भी गरज पूरी नहीं कर पाएगा। गरज होके गुरु जी को भजिए, उनके भजन का करिए मोह जी, अपने से अधिक मिले जो कोई, उसके वचनों का करिए तोड़ जी। आपसे ज्यादा साधना करने वाला कोई गुरु भक्त हो तो उसके वचनों का तोड़ करो, बोलो उनको देखो दुनिया के वचन क्या है, मेरे गुरु भाई के वचन क्या है, दुनिया की चाल ढाल क्या है, मेरे गुरु भाई की चाल ढाल क्या है। गरज होके गुरु जी को भजिए, उनके वचन का करना मोल जी, अपने से कोई अधिकार मिले उसका करना कौन जी, उसका कौन करने का। तो इसके मेरे बराबर में रखे जाए तराजू में, तो मेरा इसके बराबर कौन काम नहीं होगा, मैं इसके बराबर बन जाऊँ। कभी कभी कोई मुझे जब भक्ति के तराजू में तोले तो दोनों पलड़े बराबर हों, इसका अभी पलड़ा नीचा है, मेरा ऊंचा है। उसी वाणी वचन का तोड़ करो, उसी दिल के साथ एक जीवन को मिलाओ, वो उठता है तो आगे उठी में कौन मना करता है। गर्ज होके गुरु जी को भजिए, उनके वचन का करिए तोड़ जी, अपने से को अधिक मिले तो उसका करिए मोल, इसकी कीमत को। देखो मेरा गुरु भाई कितना आगे बढ़ गया, मैं कितना पीछे रह गया, मैं धरती धूल चाटता रहा, ये भजन मंडल के अंदर में बिहार कर रहा है। जहाँ जहाँ जाऊँ वो करते ना, कोई साहब कहते धर्मदास, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मेरे सदगुरु जने को याद करते करते जाता हूँ, तो वो परमात्मा परिक्रमा मानते कि घूम नहीं रहा है, कि मेरे चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। मैं कुछ भी करता हूँ कि दिन रुकी के सिर पे हाथ घुमाता हूँ, किसी मुद्दे को उठाता हूँ, तो परमात्मा के लिए पूजा हो रही है, ठीक है। परमात्मा के बनाए हुए हर एक पात्र को अगर आप उसी का फर्स्ट मान के किसी साथ अपने आप को मिला देते हैं, तो परमात्मा आपको अपना पुत्र मानता है, मेरे अंदर का मेरा प्रथम पुत्र तो यही है, छोटे भाई की सेवा कर। जहाँ जहाँ जाओ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, गिरा है पूजा एक समझाना। मैं घर में हूँ तो मेरे परमात्मा से है, पूजा अगर जंगल में जाऊँ तो परमात्मा का एक नहीं मानना। कोई कहता कि वहाँ हरिद्वार में जाके भजन करेंगे तो भाई भजन मानता है, नैमी सारणी में जाके भजन करो तो भजन मानता है, हरिद्वार ऋषिकेश काशी नगरी में रहो तो भजन मानता है। सब लोग बातें हैं, सब जगह परमात्मा की है, उससे कोई खाली नहीं है। घर में जाओ तो वही है, पूजा जंगल में जाओ तो वही है। ये भेदभाव मिटा के भक्ति करने वाला ही राम लाभ करता है। मैं देखो हरिद्वार ऋषिकेश झूठा ढूंढता खत्म हो जाता, गिरा हो जाए एक सब देखो भाव मेरा वो दूसरा, मेरे को दूसरा कोई भाव नहीं कि वो पवित्र है पवित्र, वो मोक्ष देने वाली जगह है, मोक्ष नहीं देने वाली जगह, ऐसा मेरे दिल में कभी नहीं है। मेरा परमात्मा यत्नम तत्वम सर्वतम है, सब जगह विराजमान है।
क्योंकि हरिद्वार में गया तो यहाँ से कम हो गए, काशी पसंद आ गई तो फिर मेरे घर में क्या करिए बस। वो तो जीवन विराजमान होता है, ऋषि की झाड़ू मारती है। वो जगत का जगदीश्वर जहाँ विराजमान होता है तो मनोरम में वेद पढ़ते हैं, विष्णु स्तुति गाते हैं, शंकर नृत्य करते हैं, ऐसा ग्रंथ में लिखा है। यहाँ जगत का जगदीश्वर आपके घर में हम उसका स्मरण करते हैं और उस परमात्मा की जहाँ कृपा उतरती है तो आपके घर में चारों तरफ वो कृपा बिखरती है, चारों तरफ घर के अंदर में वो कृपा दीवार में, खिड़कियों में, छत में, फर्श में सब जगह व्याप्त हो जाती है। वहाँ पर ब्रह्मा स्तुति वाला है, ब्रह्मा वेद पढ़े, शंकर पे नृत्य ना, शंकर नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य मग्न होके, विष्णु करे प्रार्थना, अद्भुत गीत सुनाते हैं, विष्णु प्रार्थना करने लग जाते हैं। तीनों देवता वहाँ झाड़ू मारते हैं, आपके वहाँ लक्ष्मी झाड़ू मारेगी, बड़े ठिकाने से जा तार वहाँ तोड़ी। अगर आपका हमारा तार बाहर नहीं है, हनुमान जी से, भैरू जी से, शीतला माता से और कहीं से, तो आपकी जिंदगी में टुकड़े टुकड़े होते होते 84 में कभी पार नहीं आएगा। पैर पकड़ने के बड़े धनी के पुत्र भट्टू साहब ने कहा, बड़े धनी का दरबार में देखा तब पता लगा, अरे ये देवियां, ये देवता, ये सब तो झाड़ू मारते हैं। भट्टू साहब कहते हैं, मेरी आत्मा में सदगुरु की कृपा से स्वर्ग को, गोलों को, पुरुषों को, प्रतिग्रहों को, जंगलों को, तपलों को, महलों को, खंड को, पिंड को, खंड को, ब्रह्मांड को, इन 14 खंडों को जो पार करके सतलों के दरबार में जब मैं पहुंचा तो करोड़ों देवियां तो चेली बनी घूम रही है, झाड़ू मारे, राम की फरमाओ, राम की फरमाओ। कोटि देवियां खड़ी है चेरियां, चेरियां बन के गुलाम बन के झाड़ू मार रही है। पूरे दरबार की बात थोड़ी सामने का मैं देखा तो कह रहा हूँ भाई, पहुंचा तो कह रहा हूँ, मैंने उसको चखा है तो कह रहा हूँ। आप उनको चखने की बात तो दूर है, सृष्टि में आ जाओ तो धन्य धन्य है भाई, पर चखने वाली बात है तो ये गुलाम होगा गुरु का, रात को 12 बजे लगेगा, अपने रोज होगी शीर कटेगा, तो फिर खून गिरा दिया, पर तो सब में खून गिर रहा था, माता को चढ़ता था मैं संत की टहल में, वरना हमारा काम संत की टहल में झिलमिल जल के रोज प्रकृति महल में, मेरे त्रिकुटी के महल में झिलमिल 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 माता पछाड़ा गुरु के आगे कि मेरी आवाज आके चरणों से गाती है नहीं, मेरे अंदर की जो आवाज, मेरे अंदर की तरफ की रूह, ये आपके कौन सी है नहीं, माता पछाड़ा के खून आ गया तो झिलमिल नूर टूटने लगे, झरना फूट गया बस। जिसको परमात्मा खुश करना हो तो कुछ भी कर सकता है, और नहीं करने वाला मार खाएगा, नहीं करने वाले की मौत है, करने वाले की तो मोक्ष है, मोक्ष पीछे रोकती। कोटि ब्रह्मा जहाँ विष्णु कोटि खड़े, मैंने विष्णु देखे करोड़ों, देखो कि हमारे तीनों हमारे विष्णु है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत विष्णु है, ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत 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 ब्रह्मांड है, सब में ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिदेव सब में ब्रह्मांडों की रचना का ध्यान रखते हैं। कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, करोड़ों शिव देखे मैंने, कोटि ब्रह्मा वहाँ कथे वाणी, करोड़ों ब्रह्मा वेद पढ़ रहे हैं, आप महिमा, आप महान हो, कृपालु हो, कोमलांगी हो, शीलवंत हो, दयावंत हो, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा वेद पढ़ रहे हैं। कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा जहाँ कथे वाणी, कोटि देवियां खड़ी है चेरियां, और कोटि फलसेस में मरण जानी, करोड़ों शेषना खड़े हैं राम 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 करने वाले, वहाँ सतपुरुष के आगे करने की उनकी धुन बार बार मुझे निकल के उनका स्मरण बार बार करते हैं। आपके हमारे एक जीव है तो एक जीव ये भी कभी आपको स्मरण लेके आऊंगा, शेषना के लिए 1000 फण है, उनके फण में 2-2 जीव है, एक साथ नाम है तो 2000 नाम होता है, फिर भी मेरे से पूरा नहीं हो रहा, आपसे हमसे कोर्स कब पूरा होगा। एक ही चीज मिली हुई है, कभी रात को उनकी सारी रात में परमात्मा नाम का स्मरण ठीक से नहीं किया, वो जीव नहीं है, वो मिट्टी का ढूंढता आपके मुंह में पड़ा हुआ है। शेषनाग ने एक बार कहते हैं बड़ा अंदर में संकोच किया,
परमात्मा को ये 1000 फंड दिए, कम दिए? 1000 फंड में 2-2 जीव दी, 2000 नाम एक साथ देना। आप एक बार हाँ बोलोगे तो 2000 बार मिल जाएगा उससे। फिर भी मैं कम कर रहा हूँ, मुझे बराबर तृप्ति नहीं है, मुझे 1000 फंड और दीजिए। किसी का भला नहीं होगा तो क्या भला तो धूल में थोड़ा डाला जाता है। कोटि फल सच नहीं मन नारी, करोड़ों शेष नाग वहाँ परमात्मा के बड़े धाम के दरवाजे पड़े पड़े, एक बार में 2000 नाम देते हैं उनका, तो भी कहते हैं पूरा नहीं हो रहा, पूरी भक्ति नहीं करते, हमको तृप्ति नहीं है इससे। कोटि विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा जहाँ कथे वाणी, कोटि चेलियाँ खड़ी है देवियाँ, कोटि मन सहज नहीं मर्म जाने, कोटि आकाश का तार पुणे कोटि है, कोटि ब्रह्मांड नो कोटि ज्ञान, दास पलटू गए पड़े दरबार में, कोटि इंद्र वहाँ भरे पाए। कहते हैं मैंने वहाँ बड़े दरबार में जाके देखा, करोड़ों इंद्र पानी भर रहे हैं, बाप रे कहाँ पानी छाते हैं, कहाँ छाते हैं, कहाँ छाते हैं, वो इंद्र पानी भर रहे हैं। करोड़ों देवियाँ चेलियाँ भरे हुए झाड़ू मार रही है, करोड़ों शेष का नाम फिरते रखते अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हनुमान जी गीत पढ़ रहे हैं, विष्णु जी स्तुति गान कर रहे हैं, शंकर नृत्य कर रहे हैं, पूरी करते हैं कोटि हे परमात्मा आपका पार ये नहीं पाए मैं क्या पाऊंगा। उनके साथ ऐसा अद्भुत से देखने के बाद कहते हैं ये करोड़ श्रम किया जब आपका पार नहीं पा रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे संसार का मृत प्राणी को मूर्ति मूल बैठा हुआ हूँ, मैं परमात्मा को कैसे पाऊंगा। उसकी याद करते करते उस परमात्मा के मालिक के स्वरूप का अंदर में ध्यान करते करते कोई भी कार्य करिए वो 100 तीर से बड़ा है। आप ध्यान रखते उसको याद करते रहते परमात्मा ने मेरी प्रदक्षिणा कर रहा नित्य में, ये मेरी प्रदक्षिणा करने वाला। कुछ भी करते हैं तो शरीर के जीव के हिस्से लिए करते हैं ना, तो परमात्मा कहते हैं ये मेरी पूजा कर रहा। आप किसी भी जीव के हितकारी बन के किसी के भले के लिए उसके साथ 2 कदम चलिए, परमात्मा उसको पूजा मानता है, मेरी पूजा कर रहा है। जहाँ जहाँ जाऊँ उसको परिक्रमा जो कुछ करे सो पूजा, तो दिया है उजाड़ एक संग जानो भाव लेता हूँ पूजा, मेरे पास 2 भाव नहीं, ये बड़ी बात है। कभी एकांत में बैठ के आप खुदा के बंदे हैं, मालिक के बंदे हैं, बैठ के ईमानदारी के साथ में कभी अपने दिल को खोल के विचार करिए कि मेरे साथ आने वाले और जाने वाले के साथ 2 भाव है, एक ही भाव है। आपके हमारे पास जबरदस्त पॉलिसी है, एक आपको अपना लगता है, एक आपको अपना पराया लगता है, एक मित्र लगता है, एक शत्रु लगता है, तो सत्यानाश हो। एक आपको मित्र लग रहा है, एक शत्रु लग रहा है, उस परमात्मा ने बनाए गए विधान को विखंडित करते हैं, आप उसी विधान को नहीं मान रहे, उसके झटके झलने के नीचे शीश नहीं झुका रहे, उसको गिराते जा रहे। जहाँ जहाँ जाऊँ जो परिक्रमा जो पूजा ये है उजाड़ एक संग जाऊँ भाव में जाऊँ दूर मैंने कभी 2 भाव नहीं रखे, मित्र तुम आओ मित्र तुम आओ तुम चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं है। तो मालिक की परंपरा के अंदर में वो आदमी छेड़ी मार परंपरा को तोड़ना चाहता है, वो मालिक का बंदा कभी नहीं कर सकता। 2 भाव को मिटा दीजिए प्रार्थना कीजिए रात मैं परमात्मा में 2 भाव वाला न बनूं, आपकी दया हो कृपा हो एक ही भाव सबके साथ रहे। कहते कबीर साहब जब काशी नगरी में साधु समाज के साथ चलते थे, उसमें कोई सेठ गए तो उसको भी सदगुरु याद करे, आगे चलते जाए कोई भिखारी मिले उसको भी सदगुरु याद, उसको भी नमस्कार करें, शीश झुका दें, कोई गुंडा मिले उसको शीश झुका दें, कोई दयालु मिले उसको भी शीश झुका दें। किसी ने जाके बताया काशी महाराज को आपके गुरु ने आपका सत्यानाश कर दिया, नाम में कल्प लगा दिया। क्या लगाया? अरे काशी नगर के महाराजा के गुरु होते हैं संत कबीर, तो कोई भिखारी आता तो उसको तो शीश झुका नमस्कार करते हैं, गुंडा कोई आओ तो शीश झुका देते हैं, कोई चोर चुका रहा है तो उसको शीश झुका के नमस्कार करते हैं। आपके नाम में कलम लगा दिया। रात के टाइम में सब करे गए तो छुप के आए महाराजा, देश बदल गए। जी सुनता हूँ आप हर किसी को गुलाम को नमस्कार करते हैं,
हर किसी को नमस्कार करके शीश झुका देते हैं, कभी कभी दंडवत करने लगो किसी को। आप मेरे गुरु हो, मैं काशी नगरी का महाराजा ध्यान हूँ, और मेरा कोई से भिखारी को नीचे पड़ के दंडवत करे, इसी का काम मेरे ऊपर आता है। मैंने आज तक कोई भिखारी को शीश नहीं झुकाया, मैंने कोई गुंडे को नमस्कार नहीं किया, मैंने किसी पापी प्रपंची के आगे जाकर उसका सत्कार नहीं किया, मैं तो उसके घट में बैठे हुए आत्मा रूपी परमात्मा की शक्ति को नमस्कार करता हूँ। मैं कोई चमड़े का ग्राहक नहीं हूँ। संत महात्मा चमड़े के ग्राहक नहीं होते, एक चमड़ा अच्छा लगे, एक चमड़ा बुरा लगे, आपकी हमारी आदत है। एक चमड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा चमड़ा आते आते गलत लगेगी, ये क्यों हो रही है? तो सामने कहा, मैं तो उसके घर में बैठे हुए मेरे परमात्मा की झांकी करता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे दिव्य दृष्टि दिया हुआ है, रामानंद जी ने। दिव्य दृष्टि के कारण से मैं उसके चमड़े को नहीं देखता, मांस को नहीं देखता, हड्डी को नहीं देखता, ईश्वर के हर कार्य जो आत्मा को विराजमान है, झिलमिल वर्ष नूरा नूर वर्ष उसको देखता हूँ, मैं इसको प्रणाम करता हूँ। भूमि पर ऐसे कोई भी मिले तो उसको नमस्कार करने का, उसको पहला मौका मत दो। वो अगर आपको नमस्कार कर लेता है तो आपके ऊपर भार आ गया, वजह आया, बदला देना पड़ेगा। कोई सामने से आता तो कहे राम नाम शांति कर ले, कहे आप कर लीजिए मदद झुकानी, तो आप उसके ऊपर में हावी हो गए, आपको परमात्मा खुश हो गया, आपको नजर लगा मेरा, उसको दूसरा नंबर मिलेगा। ये उजाड़ एक समझे को भाव विराम दूजा, मुझे दूसरा भाव आता ही नहीं। मेरा है घर है वो भी परमात्मा का धाम, मेरा है जंगल है परमात्मा का धाम, सब जगह मैं उस परमात्मा को देखता हूँ जो कि मेरे अंदर दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि। आपकी हमारी सबकी मायामय दृष्टि है, मायामय दृष्टि में काया दिखती है, अंदर की छाया नहीं दिखती। विराजमान परमात्मा की छाया नहीं देख पाएंगे, काया को देख पाएंगे। मेरा शत्रु है पर मैंने ये बोल दिया था तो उसने मेरे पैसा दे दिया था, बेचारे मेरा अपमान कर दिया, वहां मेरे पैसा कर दिया, तो उसकी लिस्ट बनाते जाए, लिस्ट बनाते जाइए, तो ये मेरा थप्पड़ मारेगा। लिस्ट बनाना है तो परमात्मा के नाम से लिस्ट बनाएंगे। मेरा परमात्मा दिव्य है, मेरे परमात्मा की दिव्य झांकी के आगे ब्रह्मा विष्णु महादेव झुकते हैं। मेरे परमात्मा की दिव्य शक्ति के आगे सारे संसार की शक्तियां हीनता से उनकी गुणगान गाती रहती है। मेरे परमात्मा जगत का जगदीश्वर, सबका प्राणेश्वर, सबका भला करने वाला, आदमी के दुख को बैठने वाला मेरे परमात्मा। अरे लिस्ट बनाते जाओ तो आपके तीसरे में मोक्ष हो जाए। बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष का रास्ता नहीं है। परमात्मा के साथ जिसके जुड़ते उनकी सारी चेतन शक्ति आपने आएगी, तुझसे बिखर गए तो तुरंत यमराज की शक्ति आप पकड़ेगी। परमात्मा में जुड़ना हो तो उनकी स्मृति करते जाएंगे, परमात्मा के साथ जुड़ना हो तो उनका स्मरण करते जाइए, उनका गुणगान करते जाइए, उनका गुणगान करते करते उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ जुड़ जाएंगे, दो सारी शक्ति परमात्मा के आप में आएगी। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के झटका लगा करंट का, इलेक्ट्रिक करंट लगा, झटका लगा, हाथ छुड़ा के भागे, भाग ये सब क्या? मुझे झटका क्यों लगा? कि भाई मैं इस समय परमात्मा की याद में लगा हुआ हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ ना, तो परमात्मा करंट नहीं लगा देते नहीं करा। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, समझ मानना ये कोई जादूगर है, वो तो मैं अपना परमात्मा लगा लेता हूँ, मैं किसी का ध्यान नहीं देता, उसी का ध्यान करता हूँ, तो इससे प्रेम नहीं करता, उसी से प्रेम करता हूँ, किसी का भी झुकता नहीं उसी में झुकता हूँ। इसलिए लोग एक में हो गए ना, तो मैं परमात्मा का चैतन्य हूँ, करंट मेरे होते ना एक में हो, तो मेरे होते के मेरे हाथ में आया, मेरे हाथ में तुमने हाथ पकड़ा तो करंट तो लगने वाला है। तो जाना ये मन करे मेरा गुरु हमें परमात्मा में लीन रहना है। हम तो जगत में लीन रहते हैं, जगत का हिसाब बनाते हैं, संसार का बारह ग्यारह करते हैं, तो मेरा परमात्मा तो मेरे परमात्मा के दिव्यता के साथ जुड़े हुए सारे करते हैं। आप परमात्मा जुड़े तो आप में भी गिर जाएंगे, मैं जुड़ो तो मेरे में भी आए। ठीक है, हमारी जिंदगी में ये घटना कब बनेगी तो हम संसार से थोड़ा सा अपने आप को अलग करके तो जगत के जगदीश से अपने आप को जोड़ करने के बाद में वो जुड़ जाए तो उसका कंठ हमारे मारे लगे, कोई खुदा का बंदा छुए तो पता लगे कि तो सच्चा भक्त ही है। दिन उजाड़ एक संग देखूं और मेरा वो दूसरा विलास, मैं मेरे परमात्मा को नेत्र खोलता हूँ मुझे वही नजर आता है, क्योंकि वो बकरी खड़ी तो बकरी के चमड़े के ग्राफ नहीं थे, बकरी साहब उसकी हड्डियों के मांस के ग्राफ नहीं थे, उसके केवल जित आत्मा
उससे क्रिया करवा रहा है और दिव्य आत्मा को दिव्य दृष्टि करनी की जाती थी। तो सब जगह हम परमात्मा की थे। खुले नैन से साहेब देखूं, मैं खुले नेत्रों में साहेब को देखता हूँ, मुझे कोई दूसरा आकार लेकर दिखता ही नहीं। मैं कभी हाथ बैठ के मुंह के नहीं ध्यान करता, आप मीच के बंद करो तो मेरा सारे तो बात खड़ा हुआ है ना। ध्यान करते करते आपको अंदर में जब झांकी आएगी वो झांकी आपको बाहर में सब जगह दिखेगी, फिर आप बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको साहेब को देखो ना दिव्य दृष्टि के द्वारा विषय प्राप्त करके कि वो आपकी दिव्य दृष्टि चमड़े में होके, हड्डी में होके, मांस में होके, फिर नन्हे में विराजमान करके जल्दी से नमस्कार करेगा। आँखन मूंदो कान रूंदो, मैं कभी आँख नहीं बंद करता, कान में हमें नहीं मारता, मैं कहीं पद्मासन भी नहीं लगाता, मैं कभी खड़े से भी नहीं हुआ। आँखन मूंदो कान रूंदो काया कष्ट में धारो, खुले नैन से साहिब निरखूं अद्भुत रूप निहारूं, खुले नैन से साहिब निरखूं, खुले नैन से साहिब निरखूं अद्भुत रूप निहारूं, खुले नैन से साहिब निरखूं। मैं परमात्मा को खुले नैन से देखता हूँ। ये सब क्यों हुआ? रमदास साहब ने पूछा, भाभी ये कैसे हुआ सब? कभी साहब ने फरमाया, परमात्मा के देश से एक शब्द की धारा, इसको अनाद नाद कहते हैं, जिसको शब्द गुंजार बोलते हैं, गुंजार मंत्र सारा गुंजार से भरा हुआ है, तो परमात्मा के नाम से, अखंड नाद परमात्मा के नाम से निकलता हुआ सारे ब्रह्मांड को चैतन्य करता हुआ वो अग्नि की सुगंध वाला चलता रहेगा। जब आता तो उसके साथ में डोरी वाली कल बात हुई थी, तो सारे का मेरी डोरी टूटी गई, बड़े घर के साथ में डोरी जोड़ने में डोरी नहीं टूटी, तो मेरी जिंदगी में कोई सुजन चूका नहीं, इसलिए डंडा बन रहा है। मैं सुमेर चूका नहीं, टूटी नहीं डोर, अब कभी ऐसी बड़ी साहिब हो गया। अगर आपकी डोरी लगी तो डोरी टूटे नहीं, तो सुनना आपको नहीं, उसका सुनने नहीं टूटो, उसके याद में डोरी नहीं टूटे, तो फिर सब के साहिब को मेरा हो गया, मैं जब इसका हो गया तो मेरा हो ही गया। सब निरंतर सुमन लगा, मेरा मन दुनिया में नहीं लगता रहेगा, निरंतर सुमन हो रहा है, अखंड भरी हो रही है, नाक की गुंजार हो रही है, उस गुंजार के साथ में श्रोता को जोड़ दिया, तो शब्द के साथ श्रोता को जोड़ना ही सबसे बड़ी साधना। हमारे श्रोता को जगत में जोड़ के सबसे बड़ा शत्रु बनाया है यमराजा को, श्रोता को शब्द में जोड़ के सबसे बड़ी साधना करके परमात्मा को पाया। श्रोता को बिखेरना मोक्ष है, तो श्रोता को चढ़ाना मोक्ष है। अगर श्रोता चढ़ाने आपको आगे तो मोक्ष आपके दरवाजे, श्रोता को दिखाने आगे तो यमराजा के दरवाजे चलो भैया, तो थप्पड़ मार के कोई देखी नहीं। सब निरंतर सुमन लागा, मलिन वासना त्यागी हो, सब निरंतर सुमन लागा, मेरा मन हो गई निरंतर शब्द आ रहा है, निरंतर ध्वनि जो हो रही है अखंड, उसी में मन लगा हुआ है, इसलिए सब मलिन वासनाएं भग रही। मलिन वासनाएं तो मन में आती है ना, वासनाओं का घर तो मन ही है ना, मन वासनाओं की पुजारी है। मन में वो लग गया सब निरंतर में, जो अखंड ध्वनि रात और दिन कर रही है, उसने श्रोता को जोड़ दिया, श्रोता को जोड़ते ही उसमें बिखरा हुआ चेतन मन के ऊपर गिरा कि मन उसमें लग गया। मन को जगत में भटकने में संतोष नहीं क्यों है? उसको तृप्ति नहीं हो रही, तो बड़े घर के एक मुंह गिर जाएगी जिससे मैं के ऊपर तुरंत हो गए, आपके पीछे कुत्ता बने हुए शब्द निरंतर सुमन लागा, मेरा मन निरंतर शब्द जो हो रहा है, हमारे झगड़ा उसमें से उस अमृत के झरने झरने के साथ मेरा मन लग गया, तो मलिन वासनाएं मर गई। आप उन्हें कितने क्रियाएं करेंगे तो मलिन वासनाएं नहीं जाएंगी। पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, कथा सुनिए, ग्रंथों को पढ़िए, मलिन वासना नहीं गई नहीं जाती, इतिहास बोलते हैं। लेकिन जब शब्द निरंतर के साथ मन लग गया, आपकी वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ी हुई, तो आप अनुमान के साथ चलेगा, और निरंतर सुन की एक सांस पड़ गई तो सारी मलिन वासनाएं भस्मीभूत।
सब निरंतर सो मन लागा मेरे तो आसमान यागी उठत बैठत करो में छोटे ऐसी तारे लगी ऐसा तार लग गया तो वो का चौबीस तार जुड़ा हुआ बैठो चौबीस तार जुड़ा हुआ और मेरा सारा जीवन उस तार के साथ जुड़ गया मालिक के साथ जुड़ गया उसका करंट मेरे मुंह पे नहीं लगा आप किसी को स्नेह दो करंट आपको आएगा तो आपका जीवन धन्य सब निरंतर सो मन लागा मलिन वासना त्यागी हो उठत बैठत करो न टूटे ऐसी तारी लागी हो उठत बैठत करो न टूटे। ये अपने जीवन में ये दशा तो आई नहीं है क्योंकि विचार तो करिए मेरे महापुरुषों ने एक सेकंड के लिए भी तार तोड़ा नहीं और हमारे एक सेकंड के लिए तार जुड़ा नहीं तो हमें क्या दशा होगी। धीरे धीरे परमात्मा को वंदन करते करते प्रार्थना कीजिए कि मेरी जिंदगी में वो क्षण आवे जिस दिन हमारा शंकराचार्य आपके साथ एक बार जन्म हो जाए एक बार जन्म होते फिर तो जाना चल जाएगा चैतन्य का अमृत वर्ष में लग जाएगा फिर उस अमृत की धारा को फिर हमारा बाप नहीं खरीद कर सकता आपके बाप की होगी। ये सब हुआ कैसे जिसको सच्चा सदगुरु मिल गया तो सच्चे सदगुरु के साथ में आप सच्चे शिष्य बन के लग गए उसमें घटना घटेगी। कभी साहब कहते हैं धर्मराज जिसको सच्चा सदगुरु मिल गया उस सच्चे सदगुरु को समझ बोझ के उसके साथ सच्चे बन के लग गए तो उसके अंदर झरना फूटे। कह कबीर अद्भुत करनी मैं प्रगट कहीं गाई हो मेरे जिन बताओ प्रगट गया। कह कबीर अद्भुत करनी मैं प्रगट कर गाई हो शून्य शहर के अगर ठिकाने सतगुरु होई बताई तो हमारा गुरु सुनिश्चित नदी चौकी में बैठा के उनके पात्र समझ के ये करनी वहां सिखाए। सच्चा सतगुरु मिल जाए और सच्चा अपने शिष्य लग जाए तो सुनिश्चित उसके हाथ की मुट्ठी में कहीं ना परमात्मा कृपा करे ऐसे महान दिव्य महापुरुषों के ऐसी दिव्य जीवन की गाथाओं में कथाओं में ऐसी करने में कि आपका हमारा लाइन में नंबर लग जाए इस भावना के साथ रात को बैठिए बार बार रोइए उनको याद कीजिए उनका गणेश दयालु है कृपालु है कोमलांगी शीघ्र है आपको गोदी में उठा के आपके कान में महामंत्र बोल देगा महामंत्र की जरूरत नहीं साहब इस महामंत्र के लिए भगवान शंकर जब मर गए महामंत्र नहीं मिला तो महामंत्र आपके कान में फूकेंगे सदगुरु तो करेंगे उतर जाएगा जीवन धन्य बनेगा। इसे दो शब्द के साथ मेरा महाराज की बोला महाराज सत्य।